वेलकम बैक। और सर इसी के साथ मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि जिन्नात सिर्फ क्या नाम है, कोई किस हद तक किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। पहली बात तो कि अशरफ अल मखलूक़ात हज़रत इंसान है। इंसान अगर इनसे ना डरे, इनसे खौफज़दा ना हो तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसका काम है वसवसा डालना, इसका काम है आपके दिमाग में को वहम डालना, वहम डालने के भी क्या बात करता है। लेकिन अगर वो जिन्नात जो हैं, जो जादूगर जिन्नात होते हैं, मेरी लाइफ में मैंने कुछ देखा है। जब हम जिन्नात का इलाज करते हैं तो जो अमल पढ़ रहा होता है आगे से वो पढ़ रहे होते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो ये जब ज़िंदगी को किसी बंदे की लाइफ में आके उसकी रुकावट, हर्डल, बीमारियां, एक बंदा नॉन स्टॉप बीमार है, वो आखिर में खुदकुशी की तरफ चला जाता है। एक बंदा नॉन स्टॉप उसकी रुकावटें आ रही है, बंदिश आ रही है, पूरी कोशिश इंटरव्यू पे इंटरव्यू फेल हुए जा रहा है, हर टेस्ट पे फेल हुए जा रहा है, तो वो कहता है ना तंग आके फिर ना नेगेटिव अप्रोच की तरफ जाएगा। या फिर कहता है अगर उसने डराने के बाद बंदा खौफ से उठा और उसकी टक्कर लगी, उसको चोट लग सकती है। ज़िंदगी मौत तो खुदा के हाथ में, लेकिन ये किसी की ज़िंदगी जब हल बना देते हैं, किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बीमारियां, रुकावटें, हर्डल, परेशानी पैदा कर देते हैं, तो वो बंदा उन परेशानियों और रुकावटों की वजह से अपनी लाइफ के साथ कोई खतरनाक खेल खेल सकता है। इसलिए से ये नुकसानदेह भी हो सकते हैं। ठीक है सर, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं स्पेन तो गल करदी पई हाँ, ते मेरा नाम हीरा है। ते हेरा नाम है। प्रोफेसर साहब ने गल करनी है, पूछना है कि मेरा हस्बैंड वापस आ जाएगा। आपका हस्बैंड आपको छोड़ के जा चुका हुआ है? जी ये हेरा है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं स्पेन तो गल करदी पई हाँ। स्पेन से बात कर रही हैं, हेरा नाम है इनका। तो वो कह रही हैं कि क्या मेरा शौहर वापस आ जाएगा, वो मुझे छोड़ के जा चुका है। पहली बात है कि मैं जो यूरोप का, जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है कि जब कोई इंसान, जब कोई लड़का लड़की यूरोप के ख्वाब लेके मेरे पास आता है ना, सर मैंने यूरोप जाना, सर मैंने अमेरिका जाना, सर मैंने मगरब में जाना, तो यकीन करें मुझे तरस आता है। वो 20 साल बाद वो लोग जो 30 साल पहले मुझे मिले, ड्रीम, ख्वाब, ये वो, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान का सिस्टम, यहाँ कुछ नहीं है सर, ज़िंदगी वहाँ है। और वहाँ जब जाते हैं और वहाँ पे इतनी ज़्यादा रेशो हो गई है तलाक की, डाइवोर्स की, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की, लाइफ ऐसी कमरों में घुसे बैठे बेचारे डिप्रेशन में चले गए। और जो ख्वाब उसाने लेकर जाते हैं ना, और जब बड़े होते हैं तो उसमें बंदा अपनी हरकतों में पड़ गया, बात का बीवी अपनी, ज़्यादातर बंदों का ही कसूर होता है। बीवियाँ तो बेचारी अच्छी होती हैं, बंदे अपनी हरकतों से, अपनी चवल हरकतों से बाहर जब नजायज़ ताल्लुकात बनाते हैं, बीवी को जब पूछते नहीं, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई। और फिर वो आज़ाद कल्चर है, आज़ाद मुआशरा, वहाँ पर जब वो पाकिस्तानी सख्तियाँ जब लागू करने की कोशिश करते हैं, बीवी कहती चल परा जा, मैं सोशल वर्क ले लूँगी, पैसे ले लूँगी। ये कोई अच्छी बेटी है, कोई अच्छी बेटी है जिसने ये फ़ोन किया कि मैं अपने उस कल्चर में, हालांकि वहाँ पे बीवियाँ कहती जा मेरी जान छड़, मैं सोशल वर्क लेने जा रही हूँ। ये कोई बात, अच्छा खून है, कोई अच्छे माँ बाप की बेटी जो ये कह रही कि मेरा हस्बैंड वापस आ जाए। हमारा टॉपिक कुछ और है, लेकिन यहाँ पे नाराज़ हस्बैंड को वापस लाने के लिए, खुद सर हस्बैंड को नॉर्मल करने के लिए, लड़ाके झगड़ालू हस्बैंड को लविंग और केयरिंग बनाने के लिए मैं तस्वीर बताने लगा हूँ। वो बीवियाँ, जो मेरी बेटियाँ बहनें जिनके खामद तंग करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, छोड़ के चले गए हैं, तलाक की धमकियाँ लगाते हैं, कोर्ट में दाएँ बाएँ दाबे लगाते हैं, छोड़ देना, उनके लिए मुजरबल मजुरब कामयाब तरीन वजीफ़ा मैं बताने लगा हूँ। जो भी करेगा इंशाल्लाह हस्बैंड नरम होगा, सॉफ्ट होगा और एक अच्छी लाइफ गुजारेगा आके। सारे लोग जो है ऐसे या लतीफ़ो या हलीमो, सॉरी या वदूदो या कबीरो, वो तो शादी की तस्वीर है। ऐसे लोग या वदूदो या कबीरो, मेरी बेटियां जिनके हस्बैंड नाराज़ हैं, अगर बंदा है तो अपनी बीवी के लिए पढ़ सकता है या वदूदो या कबीरो 500 बार, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 500 बार। और सूरा रोम की आयत नंबर 21, सूरा रोम की आयत नंबर 21 11 बार। और सूरा यासीन सुबह शाम, सूरा यासीन सुबह शाम जब पढ़नी है, साथ कहना है कि मेरा बंदा वापस आए, मेरी बीवी वापस आए। ये तस्बीहात ज़िक्र जब आप करेंगे, उसके दिल से नफ़रत, गुस्सा कम हो जाएगा, वो रजू करेगा। और फिर जब वापस आ जाए तो कोशिश करें अपने मसले बैठ के हल करें, ताकि आपकी दोबारा लड़ाई ना हो। ठीक है सर, आज मेरा एक सवाल है आपसे। हमने अक्सर सुना है कि एक लड़की पे या किसी औरत पे जिन आशिक हो जाता है, उसकी क्या वजह है? क्या वो जान के आशिक होता है, या उनकी कोई इस तरह का उन्होंने सोचा होता है कि हम लोगों ने होना ही, उन्हें कोई लड़की पसंद आ जाती है? ये बेटा क्या? पहले तो इस गलतफहमी को दूर करते हैं कि जिन आशिक होता है कि नहीं होता। मेरे पास जो 80% अभी तक केस आए हैं, वो उसमें ये केस होता है कि लड़की कहीं शादी करना चाहती है, शादी करना चाहती है, तो वो जैसी उसकी मंगनी, उसकी बात का टाइम आता है, तो वो ना वो शुरू हो जाता है ड्रामा कि मेरे ऊपर जिन आ गया, भूत आ गया, फलां आ गया, फलां आ गया, फलां आ गया। कुछ लड़कियां, मुझे अभी भी याद है, एक दिन मेरे पास एक लड़की आई, तो मैंने उससे कहा कि वो कहती है, मैं ना, उसका बाप करने लगा कि जब भी शादी की बात करते हैं ना, इसके ऊपर प्रॉब्लम शुरू होती है। मैंने एक पेपर पे लिखा ABC,
कुछ भी नहीं लिखा। मैंने उसे पकड़ाया, मैं कहा लो हाथ में पकड़ो, जैसे ही ये गर्म हो मुझे बताना। मैंने तो कुछ भी लिखा ही नहीं था। अब वो लड़की हाजिरी करना चाह रही थी, शो करना चाह रही थी कि मेरे ऊपर जिन्न है। तो मैंने कहा हाँ गर्म हो, कभी गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया। मैंने दिल में सोचा, मैंने तो इस पर लिखा ABC, कोई तलावत कोई आयत कुछ लिखा ही नहीं। मैं कहा जी हाँ जी होगी, मुझे समझ आ गया ये ड्रामा करने में कि हाँ जी हाजिरी होगी, आ गई। मैं कहा आ गया, हाँ जी हम जिन्न अंदर आ गया, मेरे ऊपर जिन्न आ गया। मैं कहा जिन्न आ गया? मैं कहा क्या बात है, क्या चाहती हो तुम? कहती कि मैं इसके अंदर जिन्न हूँ, मैं इसकी शादी नहीं होने देनी, और इसके अगर ये घर वाले शादी करेंगे तो मैं इसके दूल्हे को भी मार देना, इसको भी मार देना है। अच्छा मुझे समझ आ गया। मैं कहा मैंने ABC लिखी है, इसके अंदर जिन्न हाजिर हुआ हुआ है, ये जिन्न झूठा फ्रॉडी है। अब मैंने डायग्नोज करना था, पहला भी अमल का काम है कि वो पहले देखे कि पहले हम उसका भी इलाज करेंगे जिसके अंदर असल जिन्न है। मैंने उसके बाप बैठा हुआ था, मैं कहा यार बाहर से ना जरा अगरबत्तियाँ पानी लेके आ। वो बाहर चला गया। तो मैंने उस लड़की से पूछा, मैं कहा तुम ऐसे करो कि ये जो घड़ा पड़ा मेरे पर, घड़ा पड़ा, मैं गाँव के घर में था, इसको उठा अपने जिन्न से कहा कि इसको उठा के वहाँ रख दो। वो लड़की उठ के ना घड़े को उठाना शुरू कर दिया। मैं कहा मैं तुम्हें नहीं कहा, वो जो तुम्हारे अंदर जिन्न है ना वो उसको उठाए, नजर कोई ना आए। वो आए बाएं शाह। मैं सच बोलो वजह क्या 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 ड्रामा झूठ कर रही हो? कहते हमारे पड़ोस में एक लड़का है तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो मैंने ये ड्रामा किया, मेरे अब्बे से कहा कि मेरी ना शादी करा दे। अच्छा मैं समझ गया। इस तरह के बेसियों केसेस जब लड़की ने ड्रामा किया, जिन्न का, भूत का, चिड़िया सारा, तो बाद में जब ढूंढा तो वो आ गया। उसके बाप को मैंने समझाया, वापस आ गया। मैंने कहा यार कोई अच्छा रिश्ता गाय में पड़ोस में है तो देख लो। वो कहता जी पड़ोस, लड़का अच्छा था, पड़ोस कहता पड़ोस एक मुंडा रिश्ता मंगता। मैं कहा दे दे। वो रिश्ता हो गया। तो आज वो ना 8-10 साल 15-20 साल के बच्चों की माँ है। मैं कभी कभी आती ही ना, उसका बाप अभी मुझे क्रेडिट देता कि मेरी बेटी का जिन्न निकाल दिया था, जिन्न नहीं था। लेकिन ऐसे वाकयात बेशुमार मेरे पास हैं जब लड़की अपनी मनपसंद या लड़का अपनी मनपसंदी शादी के लिए ये ढोंग चाहता था। लेकिन बाज़ औक़ात सच्चे केस भी आते हैं। किसी बच्ची की जैसी मंगनी होनी है, मंगनी से पहले, या किसी बच्चे का रिश्ता देखने आना, उसके चेहरे पे दाने निकल आना, प्रॉब्लम आ जाए, लड़का रिश्ता देखता, देखने के बाद भाग जाता। कई लड़के ऐसे आते हैं कि जब वो तस्वीरों तक तो बात ठीक है, जब घर आते हैं तो उसके बाद भाग जाते हैं। ऐसी बच्चियाँ जिनको प्रॉब्लम है या जिनको फील करती हैं कि उनके माजी के वाक़यात ऐसे कि जिन उनकी शादियाँ, जो उनके रिश्ते, जो उनकी रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, उसके लिए वही जो मैंने तस्वीर बताई है कि तो या लतीफ़ो या हलीमो 500 बार, या रकीबो या हाफिज़ो 500 बार, और सूरह तारक और सूरह शम्स का पानी अगर ये पीती हैं तो ऐसी बच्चियों की जो रुकावट है, जिन असल भी है, वो दूर हो जाता है और ये पाकबाज लाइफ साफ़ होके अपनी कामयाब लाइफ शुरू करती है। ठीक हो गया सर। और इसी के साथ साथ एक और भी चीज़ है कि घरों में साए अक्सर नज़र आते हैं, लोग डर जाते हैं, हम लोग चल रहे हैं कि हमें ऐसे फील होता है कि वो कोई साया हमें फॉलो कर रहा है। चाहे हम धूप में चल रहे हैं तो वो तो चलो धूप का शेडो पड़ता है तो हमारा साया हमें नज़र आता है, बट घरों में इस तरह की चीज़ें होना, और फिर आपको रात के टाइम पे एक मखसूस टाइम होता है जिस टाइम पे आपको बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही है, खटकने की आवाज़ आ रही है, इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाएं, क्या आबाद घरों में बसेरे हो जाते हैं इन लोगों? बिल्कुल बेटा, जो आपने किया ना, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कोई जिन्न देखना चाहे तो देखने का टाइम रात 12 बजे से रात 3 बजे के दरमियान होता है। अक्सर इनकी आवाज़ें, अक्सर इनकी हलचल, अक्सर इनकी अपीयरेंस घर में रात 1 से 3 के दरमियान होती है। या ये करते हैं कि अगर किसी बच्ची के साथ या किसी बंदे के साथ मुंसलिक, जैसे ही वो सीढ़ियों में जाएगा, जैसे ही तनहा होगा, उसको एहसास होगा कुछ समबड़ी मेरे साथ है। ये अपनी ना मौजूदगी का एहसास दिला रहे होते हैं उसे कि मैं आ गया हूँ, मैं हूँ। घरों में भी इस तरह होता है। बाद घरों पे कहते हैं फलां जगह पे हमें कोई बुजुर्ग बैठा नजर आता है, फलां जगह पे कुछ साया नजर आता है, फलां जगह जैसी जाती है तबीयत भारी हो जाती है, फलां जगह जाके रोंगटे खड़े होते हैं, फलां उस कोने में, उस कमरे में, उस स्टोर में जब जाते हैं तो वहशत होती है, बाद तो वॉमिटिंग होना शुरू होती है। तो तय यहाँ सवाल ये बढ़ रहा है कि ऐसी जगह घर में, या ऐसा बंदा जिसको अपनी किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, या ऐसी जगह जो भारी है, जहाँ पे भारीपन है, तो उसका इलाज कैसे किया जाए, ये मेरा बेटा आपका सवाल है। जी जी। पहले हम कर लेते हैं भारी जगह, जब आप घर में सूरह बकरा की कैसेट सीडी तिलावत बाआवाज़ लगाएंगे तो यकीन करें वो चीज़ें वहाँ से चल जाएंगी। इसको 1 महीना लगातार करना है, या बाआवाज़ वहाँ पे अजानें दें फिर भी चली जाएंगी। या फिर आसान काम मैं अक्सर कहता होता हूँ कि सूरह अर्के गुलाब लें, उस पर सूरह यूनुस और सूरह ताहा 1 बार पढ़ें और सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार पढ़ें। ये मुतासरा जगहों पर स्प्रे करें, स्प्रे करने से वहाँ से वो चीज़ चली जाती है। या रकीबो या फीजो, अगर घर के वकील बाआवाज़ पढ़ते हैं, सूरह बकरा के कैसेट लगाते हैं और हरमल और गूगल की धुनी में बता चुके वो लगाते हैं, तो वो घर साफ़ हो जाते हैं, फिर ये चीज़ें वहाँ पे नहीं रहती और आप नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ सर ये भी बताएं कि जिन्नात से बचाव या इनके शर से हिफाजत के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी ताकि महफूज हो जाए? ये जिन्नात का खौफ ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, वहम ज़्यादा, लेकिन हकीकी तौर पे अगर हम समझते हैं, क्योंकि इनका वजूद तो है ना, कि रियली हकीकत में कोई जगह, कोई इंसान, कोई जगह, कोई बिजनेस पॉइंट पे ये आ गए हैं,
तो हमसे इनसे महफूज कैसे रहना है? हम पहली बात तो हमें तहारत अपनानी है, पाकी अपनानी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को पाक रखते हैं, तहारत रखते हैं, नमाज पंजगाना पढ़ते हैं, तो उसके बाद ना तहारत नेक बंदे के पास ये कम आती है। एक बात। दूसरी बात, अपने घरों को साफ रखना है। कुछ घरों में, मेरे गाँव में, मेरे जब भी कोई मरीज लाते थे, मैंने उन्हें कहना कि हाँ जी इस बच्ची के ऊपर कोई जिन आता है, तो मैंने कहना गाँव में कल्चर बेटा, आप शायद नहीं जानते होंगे, मेरे सुनने वाले जो गाँव वाले वो जानते होंगे, गांव में घरों में ना पोछे की जगह ना गोबर लगाते थे घरों में। गोबर इसलिए लगाते थे, गोबर की थापियां भी बनाते थे, और घरों में ना पोछे की जगह या सुर्ख मट्टी की जगह ना गोबर लगाते थे। तो ऐसे सारे घरों में जहाँ गोबर होता था या ये थापियां पड़ी होती थी, ओपले पड़े होते थे, वहाँ पे जन्नात का बसेरा होता है, वो ज़्यादा जहाँ आते हैं। अपने घरों को पाक रखना है, अपने घरों को साफ रखना है, वाशरूम में जाने की दुआ पढ़नी है, वाशरूम से आने की दुआ पढ़नी है, खाना खाने की दुआ पढ़नी है। जब हम इस्लाम के करीब हो जाएंगे, जब हम शरीयत के करीब, जब इस्लामी कवानीन को अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे, तहारत पाकी ले आएंगे। सूरह बकरा मैंने बताया पिछले प्रोग्राम में, सूरह बकरा, सूरह यूनुस, सूरह ताहा, सूरह मोमिनीन की आखिरी आयात में बता चुका हूँ। और फिर जो बंदा या रकीबो या हाफिज़ो 13 तस्बीहां पढ़ ले 41 दिन, उसके अंदर ना जादू रहता है, ना जिन रहता है, ना भूत रहता है, ना नज़र रहती है, ना बीमारी रहती है। उसके बाद चाहे 1 तस्बीह 2 तस्बीह आप अपना मामूल बना लें। अगर अपनी ज़िंदगी का ये मामूल बनाते तो आपके घर और आप जिन्नात और जादू टूने से महफूज रहते हैं, फिर आप एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। ठीक है। और जिस इंसान के अंदर जिन होता है, उसके कैसे वो जाहिर होता है? उसके अजीबोगरीब लहजे से, या उसकी ज़बान डिफरेंट हो जाती है? वो किस तरह से जाहिर होता है? अच्छा सवाल किया। जब किसी इंसान के अंदर हाजिरी का लफ्ज़ आप बोलते हैं, बाद लोग हाजिर हो गया, किसी हाजिर का मतलब ये है कि जिन किसी इंसानी वजूद के अंदर घुस गया है। जब वो घुसता है तो जो रिसीवर एंड है, जिसके अंदर गया है, वो सुन सा हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रही होती। बट सबसे बड़ी निशानी जो अक्सर देखता है ना, उसके ऊपर एक वहशत तारी होती है। उसको ना आंखें ऐसी पुतली, वो पलके जबा नहीं रहा होता, ऐसी हैरत में चला जाता है और पुतली नहीं झपकाता, और ना उसके अंदर जैसे कुछ को मुसीबत पड़ी हुई है या कोई चीज़ उसके अंदर घुस के उसकी ना पुतलियाँ नहीं छपक रहा, वो वहशत ज़्यादा कबीदर दे खौफ की आखिरी हालत में होता है। और वो चीज़ उसके अंदर घुस के फिर जब वो अपनी कम्युनिकेशन करती है, बातचीत करती है, वो जो जंक्शन होता है कि मैं जिन हूँ या जिन्नी हूँ, मैं इस वजह से आया हूँ, मैं क्या वजह से, फिर वो अपना मुद्दा बताते हैं कि इससे ये गलती होगी। कुछ बच्चियाँ मुझे ऐसी मिली, मेरे पास अभी भी याद है, केस ऐसा है बेटा, मैं आज तक हैरान हूँ। एक बच्ची वहाँ पे ना, ये टाउनशिप में स्कूल था, स्कूल में जब बच्ची गई तो बच्ची के ऊपर जब पींग ले रही थी वहाँ पे, वो वहाँ बेहोश होकर गिर गई। तो गया ना वहाँ, जब ने कहा क्या है यहाँ पे, तो जिसने पूछा वो भी बेहोश, उसके बाद टीचर दौड़ के वो भी बेहोश। वो 6-7 औरतें और बच्चियां बेहोश हो गई। तो जब मैं अपने दफ्तर में बैठा तो पूरी की पूरी वैगन मेरे पास आई। वो बंदा ड्राइवर बड़ा परेशान कहता, साथ जी साढ़े को 6-7 बीबियां ने, सारियां ही बेहोश ने। अब वो जब अंदर घुस जाते हैं, घुसने के बाद कम्युनिकेट करके बताते हैं क्या। मैंने जब उनसे कम्युनिकेट किया, कोशिश की, बात की, तो एक बच्ची के अंदर लिशबा उस बच्ची का नाम है, अब वो ठीक आती मेरे पास, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यहाँ तो हम ले रहे थे पींगे, तो ये किधर से आ गए। और मैंने कहा यार तो तुम सामने आके बताते, फिर तो और बात थी, किसी को पता ही नहीं तुम ले रहे हो, ये ले रहे हो। तो ऐसे सारे अगर कोई केस जहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, तो वो यार जो हम बता चुके यार कि वो याफिज़ हो, ये सारे जिक्र असकार बता चुके, उससे फिर बंदे साफ हो जाते हैं। ठीक है सर। और इनकी खुराक क्या होती है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिन्नात उम्मती हुए, उनसे इस्लाम कबूल किया, तो उन्होंने कहा कि यार रसूलुल्लाह हमने भी कुछ खाना पीना है। तो जो हड्डियाँ हैं ना, हड्डियाँ, कुछ लोग बाबे ये ड्रामा करते हैं कि हमें बकरे चाहिए, गोश्त चाहिए, ये सब फ्रॉड है। गोश्त फ्रॉड पड़ा हो तो पूरे जंगल के जंगल भरे पड़े हैं और पड़े, ये हड्डियाँ खाते हैं, हड्डियों को सूंघते हैं बल्कि। और जो कोयला है, कोयला भी खाते हैं। ये कोयला अगर बच जाता है, हड्डियों को सूंघते हैं, ये गोश्त नहीं खाते। और दूसरी बात है, जो इनके जानवर हैं, जो प्रेत हैं, जो इनके दूसरे लोग हैं, वो जो ओपलों की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो गोबर की मैं बात कर रहा हूँ, वो खाते हैं। अगर खुश्क को मिल जाता है, खुश्क हड्डियाँ उनको खाते हैं, कोयलों को खाते हैं, ये इनकी खुराक है। बाकी जो अमल ये ड्रामाबाजी करते हैं कि ये बकरे खाते हैं, देसी मुर्गियाँ खाते हैं, बटेरे खाते हैं, सब खुराक वो इनके अपने पेटों में जाता है। इनकी खुराक हड्डियाँ हैं, कोयले और गोबर है, वो खाते हैं, बाकी चीज़ें ये नहीं खाते। सर आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसी रील्स वायरल हो रही हैं जहाँ पे जन्नात का उन्होंने बताया कि हाजिरी हुई है, रात को बैठ के कोई बंदा कच्चा गोश्त खा रहा है। इस तरह की बहुत सारे वाकयात देखने में भी आ रहे हैं, ये टिकटॉक पे आजकल काफ़ी वायरल हो रहा है। कई इसमें मैं जो देखता हूँ ना, मेरे पास क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टीवी पे दानिश्वर बैठते हैं, उनके 2 किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जो ना प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 4 बातें सुनी, कहानियाँ सुनी और सुनाना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 30 साल से ना प्रैक्टिकली रूहानियत ये कहता हूँ कि जिसके पास 400-500 बंदा रोज़ आता हो इलाज के लिए, और करने के बाद जो मैंने देखा है ना, इसमें नफ्सियाती केस ज़्यादा होते हैं, जो नफ्सियाती तौर पर जिनके बैलेंस ख़राब है, केमिकल सेरोटोनिन ख़राब है, डोपामिन ख़राब है, कॉर्टिसोल ख़राब है, मेलानिन ख़राब है, केमिकल, वो इससे हम कहेंगे नफ्सियाती मरीज़ है, जिसको समझ नहीं आ रही, वो पागलपन का मरीज़ है, वो दवाई छोड़ी हुई उसने या नफ्सियाती, उसके अंदर कोई जिन नहीं होता, जिन शन नहीं होता। पहले डायग्नोज करना ये ज़रूरी जिन है कि नहीं।
हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि अगर कोई असल जिन्न है तो कोई माफूकुल फितरत हरकत करा के लोगों को अच्छे से कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये ज़हनी और नफसियाती मरीज होते हैं जो अजीब सी पागलपन वाली रखते कर रहे होते हैं। हाँ, अगर असल जिन्न होगा तो कम्युनिकेट करके बताएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी के साथ हमारे पास एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ुहैब बात कर रहा हूँ उकाड़ा से। जुहेब जी ज़ुहैब उकाड़ा से। उकाड़ा से, अच्छा ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ? जी 10/3/1994। 10/3/1994। आपका सवाल क्या है? जी मैंने भाई साहब से ये सवाल करना था, ये पूछना था कि मैं ना इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, तो मैं कुछ इलेक्ट्रिशियन सामान जो मैं बाइक का जो काम करता हूँ तो मैं अपनी ना जो सामान और बाइक का वो रखता हूँ, लेकिन अचानक मेरी निगाह से वो गायब हो जाता है। तो मैं ढूंढ ढूंढ के जब थक जाता हूँ ना, और जो मेरे साथ जो मेरे इलेक्ट्रिशियन के जो बच्चे काम करते हैं वो भी ढूंढ के थक जाते हैं, तो चंद घंटों के बाद या चंद मिनटों के बाद वो सामान वहीं पे मिलता है। तो मैंने यानी कि कुछ उलमा के पास गया तो उन्होंने कहा कि ये आपको जिन्नात वगैरह तंग कर रहे हैं। तो मैंने भट्टी साहब से पूछना है क्या वाकई जिन्नात ऐसा काम करते हैं, अगर करते हैं तो क्या पढ़ने से ये मेरी मुश्किलात जो हल होती है। मेरे साथ अक्सर ये मामला होता ही रहता है। सर क्या जिन शरारती भी होते हैं? वो चीजें गायब कर लेते हैं और वो थोड़े दिनों के बाद आपके सामने लाके रख देते हैं, कुछ चंद घंटों के बाद। ये बेटा मैं बच्चा सवाल ये कर रहा था, आवाज़ कम थी, आपने सारा सुना है जी जी। कि मेरी जहाँ मैं रहता हूँ कुछ शरारतबाजी करती है, मेरी चीज़ें गुम करती है, वो चीज़ें इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ और मैं बाइक वगैरह जब ठीक कर रहा होता हूँ या जो भी काम ठीक कर रहा हूँ तो मेरे औजार वहाँ से गायब हो जाते हैं और चंद घंटों के बाद जो है ना मेरे सामने आ जाते हैं। बड़ा अच्छा सवाल भाई। ये जब जिन्नात इंसानी आबादियों में आते हैं तो इंसानी आबादियों में आने के बाद मैं जो बार बार कहता हूँ अपना इजहार करते हैं कि वी आर हेयर, ऐसी आ गए हैं, मतलब होता कि ऐसी आ गए। अब आने के बाद इनकी शरारतों के तरीके हैं, किसी को ये ख्वाब में गंदे ख्वाब दिखाएंगे, कटे हुए सार, खून के खार, और किसी की पैसे चोरी करेंगे, घर में कपड़ों को आग लगा देंगे, पानी को आग लगा देंगे, और बर्तनों में गंदगी पड़ी होगी, बर्तन इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें दायां पे करना, ये बेशुमार लोगों को आता है कि मैंने अपने पैसे बंटवा रखा था, पर्स रखा था, गायब हो गया, थोड़ी देर बाद वहीं पड़ा था पर्स। ये बच्चा जो है इसके साथ यकीनन कोई ऐसी चीज़ है कि वो उसके साथ शरारत करती है, वो खतरनाक नहीं है, कोई दोस्ती है या शुगर लगा के एंजॉय करती है कि इसकी चीज़ छेड़ दी, जब वापस आ गई फिर उसको एंजॉय किया। ये बच्चा चाहता है कि मेरी ये शरारतबाजी बंद हो, मैं बात का काम कर रहा होता हूँ, मेरा पेचकस गुम हो गया, मेरा प्लास गुम हो गया, मेरी बाकी चीज़ें गुम हो गई, मैं बैठा हूँ और वो जनाब उनकी शरारत चल रही है। पहली बात ये करें कि किस दिन इनको मुखातब करें, जब चीज़ गुमों को देखें मैं एक मजदूर आदमी हूँ, आप मेरे दोस्त हैं या जो भी शरारतबाजी करते हैं ये ना करें। अगर कोई मसला है तो मुझे बता दें सामने आके, या कोई पेपर पे लिख दें या मेरे ख्वाब में बता दें ताकि मैं वो हरकत वो ना करूँ ताकि आप नाराज़ होते। दूसरा, अगर ये बच्चा सूरह मोमिनून की आखिरी 4 याद, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 याद कर ले, जैसी चीज़ गुम हो आफा सिफ्तो मिन मखलकनकुम, वो पढ़ना शुरू कर दे, फौरी तौर पर या तो वो भाग जाएंगे या चीज़ छोड़ देंगे, एक। और दूसरा, या रकीबो या हफीज़ो, अगर अपना विरद बना ले पक्का तो इसके पास ना जिन्न आएगा, ना भूत आएगा, ना चिड़ेल आएगी। आप सूरह मोमिनून की आखिरी 4 याद और या रकीबो या हफीज़ो इसको अपना मामूल बना ले, इंशाल्लाह दोबारा वो इसकी चीज़ें प्लास पेशल गुम नहीं करेंगे और ये नॉर्मल लाइफ गुजारेगा। चलें सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत और आपका टाइम देने का भी, और इसी के साथ हमें भी इजाज़त दीजिए। और हमारी स्क्रीन के ऊपर सारी हमारी ईमेल आईडीज़, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का सारे लिंक्स आपको दिए गए, आप उसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर जुमेरात को 7 से 8 हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।